दी पेन डाउन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज चाय विथ आलोक के इस एपिसोड में मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट विशेषज्ञ प्रेम जी हैं। कानपुर निवासी वास्तु विशेषज्ञ और एस्ट्रोलॉजर प्रेम सिंह पिछले 22 वर्षों से समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप अनुभव जनित ज्ञान के साथ पिछले 15 वर्षों से लगातार दोनों विषयों पर कॉलेजेस में व्याख्यान और विषय में जिज्ञासा रखने वाले आमजन को शिक्षा देते हुए वास्तुशास्त्र का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो, विवाह संबंधी समस्याओं का निराकरण करना हो या जुड़वा बच्चों की कुंडली विश्लेषण हो, चाहे ज्योतिष उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना हो, किसी भी प्रकार की समस्या का हल वास्तुशास्त्री प्रेम सिंह जी के पास उपलब्ध है। इसके साथ ही रुद्राक्ष ऊर्जा उपचार और सभी प्रकार के पूजन में आपको विशेषज्ञता प्राप्त है। प्रेम जी कानपुर से विशेष आए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। प्रेम जी, एक क्वेश्चन जो सबसे पहले मैं आप पे दागना चाहता हूँ जी, ये वास्तुशास्त्र क्या है? विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है या अंदाजा है, या बहुत लोग जैसा कहते हैं कि तुक्का है? नहीं, न तो वास्तुशास्त्र अंदाजा है, न ही जो है तुक्का है। एकदम क्लियर है कि वास्तुशास्त्र फुल्ली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जी। और जहाँ पे साइंस इन्वॉल्व होता है वहाँ पे मैथमेटिक्स ऑलरेडी जो है इन्वॉल्व होता ही होता है। तो वास्तुशास्त्र को आप सबसे पहले साइंटिफिक ही हम कहेंगे कि साइंटिफिकली जो है वास्तुशास्त्र है, और उसमें मैथमेटिक्स वहाँ पे जाके इन्वॉल्व होता है। तो ये कहना कि ये तुक्का है या अंदाज़ा है, ये तो फेक है, या तो लोगों को इसका कॉन्सेप्ट या जो नॉलेज है वो क्लियर नहीं है, उस बेस पे कुछ भी कह दें। लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे वास्तुशास्त्र को तो देखेंगे फुल्ली साइंटिफिक है और 100% उसी पे डिपेंड है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को सही बात बताने की कोशिश करेंगे। तो सरल भाषा में हम लोग अगर समझना चाहें तो वास्तुशास्त्र क्या है, और वास्तुशास्त्र में दोष का भी एक बात होती है, वास्तु दोष है, और क्या हम उसका निवारण जो है सरल रूप से कर सकते हैं? क्या ये संभव है उसका निवारण? देखिए, वास्तु दोष का निवारण उस बिहाफ पे तो मतलब कि काफ़ी हद तक अच्छे से किया जा सकता है जब आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपके पास ओपन लैंड है तो हम वहाँ पे किसी हर चीज़ को जो है अपने अकॉर्डिंग या वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को प्लेस करके उसकी जो वास्तु की जो दोष है उसको कम कर सकते हैं जी जी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन होने के बाद तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो रेमेडी का मतलब, देखिए आप, रेमेडी बहुत चल रहा है आज के टाइम पे, जो है पूरे वर्ल्ड में रेमेडी चल रहा है। लेकिन रेमेडी का मतलब है बड़ा सीधा सा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मेरा ये हाथ कट गया और हमने आर्टिफिशियल एक हैंड को लगा दिया, ये रेमेडी है। तो वो रेमेडी उतना ही काम करेगा जितना कि मेरा ये आर्टिफिशियल हैंड काम करेगा, वो एक्चुअल में नेचुरल हैंड नहीं है। तो अच्छा तो यही है कि अगर आप लैंड पे वास्तु डेवलप करने और वास्तु सिद्धांतों का पालन करने, और अगर बन जाता है नहीं पॉसिबल है तो फिर वही कि रेमेडियल है जो आपके पास है वो आप इसको यूज करें। मतलब आप जब घर बनवाने जा रहे हैं या कोई बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं उसी समय जो है प्लानिंग करते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं उसी में वास्तु को आप लोग कि आपका किचन का आग से संबंधित चीज़ें कहाँ जाएंगी, पानी से संबंधित चीज़ें कहाँ जाएंगी, स्टडी के लिए हम किधर जाएंगे, जो है सी किधर जाएंगी, वेट कहाँ डालेंगे, जितने भी वास्तु के सिद्धांत है वो अच्छे से अप्लाई हो सकता है। वास्तु को समझने के लिए या अप्लाई करने के लिए दिशा का बहुत महत्व होता है। तो दिशा का निर्धारण किस रूप में किया जाता है? देखिए, दिशा का निर्धारण का दिशा तो अपनी जगह पर फिक्स है, हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते। उसकी नॉलेज लेना हमारे लिए बेहतर है कि हम उसकी नॉलेज कैसे गेन करें। तो अगर आपके पास कोई साइंटिफिक वो नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है कि हम दे सके कि कोई दिशा कहाँ का है, तो एक सीधा वो जो है वायव्य कोण, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में पूर्व और वायव्य कोण के पास से निकलता है। अगर 15 दिसंबर के आसपास की बात करें, जिसे हम बड़ा दिन के नाम से बड़ा दिन कहा जाता था, कि ऐसा माना जाता था कि जो है 15 दिसंबर से दिन बड़ा होने लगता है। जी 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 जी। 15 दिसंबर के आसपास का जो सूर्योदय है वो टोटल नॉर्थ ईस्ट में होता है, यानी कि जो है आपका जो है नॉर्थ ईस्ट पे चिट निकलता है। अब रह गया कि अब उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके हर 3 घंटे पे वो अपना पोजीशन शिफ्ट करता चले जाएगा और आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। यानी कि सुबह अगर 6 बजे का जो सूर्योदय है तो 9 बजे वो ईस्ट में आ जाएगा, पूरब में आ जाएगा। उसके बाद जो है 3 घंटे बाद 12 बजे वो जो है
साउथ ईस्ट में यानी कि अग्निकोण पे आ जाएगा। इस तरह से वो हर 3 घंटे पे अपना डायरेक्शन चेंज करते करते शाम के टाइम आपका जो है पश्चिम में जाते जाते आपको दिखना बंद हो जाता है। ये कहना है कि सूर्य अस्त हो जाता है वो सही नहीं होगा, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, हमें दिखना बंद हो जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कि हमारे पास कंपास है। आप जो है अब आजकल मोबाइल में भी जो है उसके ऐप्स आने लगे कंपास के, आप कंपास ऑन कर लीजिए और कंपास से आप डायरेक्शन को क्लियर कर सकते। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कंपास से ज़्यादा एक्यूरेसी जो है सूर्य की रहेगी, क्योंकि कंपास के लिए भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि 7 डिग्री तक का जो है प्लस एंड माइनस वेरिएशन रहेगा। ओके ओके ओके। तो मानिए कि एक 40 बाई 40 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, तो हम उस प्लॉट में कहाँ जाके देखें कि डायरेक्शन को देखें? किसी एक जहाँ से एंट्री है या गेट है वहाँ से देखना है कि सेंटर में जाके देखना है या कहीं और जाके देखना प्लाट के सेंटर में? कोई भी प्लाट आपका किसी भी साइज का हो उसका सेंटर पहले निकाल लीजिए। ओके। एक्चुअल सेंटर पे आप जाकर के कंपास को प्लेस करिएगा, वहाँ से कोई भी उस प्लाट का जो डायरेक्शन है वहाँ से ही जो है लेंगे, किसी कॉर्नर से या किसी जो है मेन रोड की साइड से नहीं लेंगे। उस प्लाट का डायरेक्शन उसका सेंटर पॉइंट डिसाइड करेगा। कभी भी कोई प्लॉट खरीदने जाता है, जैसे दोस्तों से मैंने सुना है, हम लोग कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग चाहिए, कोई कहता है कि नॉर्थ फेसिंग चाहिए, मतलब ऐसी, और कभी कभी सुना है कि साउथ फेसिंग है तो खराब है। हाँ। तो अब धरती पे इतनी जगह तो है नहीं कि हम सबको ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग दे सकें, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमारे जैसा, आपके जैसा, कि जो साउथ फेसिंग भी प्रेफर करेगा, उसे लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी क्या कोई बाध्यता है कि ईस्ट फेसिंग होगा तभी वास्तु अच्छे से उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी डायरेक्शन को फेस कर रहा हो तो वास्तु उस पर अप्लाई कर सकते हैं? इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बुरी नहीं। अच्छी बात। जब कोई चीज बुरी नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन बुरा नहीं। बहुत अच्छी बात। ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी के हम अपने घर बनाने के लिए किस डायरेक्शन को चुने। तो जब कोई डायरेक्शन बुरा नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। अब उसमें प्रेफरेंस हम इस पे देते हैं कि हमें कौन सी जगह से ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। अब उसकी बात करें तो हमारा जो एक्चुअल वास्तुशास्त्र है उसमें सारे दिशाओं में हमारे पास पॉइंट्स हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर एक को जो है हम 8-8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि पूरब के साइड में जब डिवाइड करके आएंगे तो 2, 3, 4 ये सबसे पॉजिटिव प्लेस है। ओके। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो वो 12 नंबर, ठीक है, वो सबसे पॉजिटिव प्लेस है। उसके बाद इसी तरह से पश्चिम और उसी तरह से उत्तर में 2-2 पॉइंट और हमारे पास टोटल 8 पॉइंट होते हैं। तो हम किसी भी साइड किसी भी दिशा का प्लाट ले सकते हैं, लेकिन ये कि सबसे इनर्जेटिक अगर प्लेस जो हम आपको बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं, उस पर अगर हम मेन गेट लगा पाए, ऐसा जगह मिल पाता है तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव कर देता है। और जो भी थोड़ी बहुत अकॉर्डिंग टू वास्तु डिस्टर्बेंस इंटरनल होती है उसको मैनेज करने जाओ। तो ये कहना कि कोई पूरब अच्छा है पश्चिम खराब है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं क्या एक पश्चिम की अपेक्षा पूरब हमें ज़्यादा अच्छा है। वास्तुशास्त्र में क्या ग्रहों का भी महत्व होता है? हाँ बिल्कुल, 100%। थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए वास्तुशास्त्र में ग्रहों की प्लेसिंग है, जैसे वास्तु सारी चीज़ों होने के बाद कि हर किस दिशा में कौन सा ग्रह उसकी भी प्लेसिंग है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करने जो है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रह है वो जो वहाँ का लॉर्ड बनाया गया वो बृहस्पति बनाया गया है। अच्छा। ठीक है। इस तरह से जो है आप अगर जो है साउथ ईस्ट की बात कर लें तो वहाँ का जो स्वामी है वो शुक्र बनाया गया है। साउथ की बात कर ले तो वहाँ का स्वामी मंगल बनाया गया है। अब आपको एक कंट्रोवर्सी बात बताते हैं, इस पूरे मतलब बहुत अच्छे से समझिएगा। वास्तुशास्त्र इस चीज़ को वो करता है, जब कुंडली दिखाने जाते हैं तो सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट यानी कि प्लैनेट जो होता है वो राहु होता है। और जब हम वास्तु पे आते हैं तो सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट यानी कि राहु की जो प्लेसिंग है साउथ वेस्ट, वहाँ पे हम कहते हैं लैंडलॉर्ड का रूम होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मिस गाइडेंस है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मतलब अर्थ की बात कर लेते हैं, ब्रह्मांड की तो नहीं करेंगे। अर्थ पे सबसे पावरफुल जो प्लेनेट है वो राहु ही है। सबसे ज़्यादा दिमाग उसके पास है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। इसलिए जो है वास्तुशास्त्र की जब बात करते हैं तो राहु प्लेस्ड है, ताकि आप मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे स्ट्रांग हो जाए और अपने पूरे कुटुंब को मैनेज कर। जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति ग्रह है, मंगल है, वो तो हमें पता है, दिख रहा है एक्चुअल हाँ। इसमें ये राहु कहाँ है? ये
राहु का क्या है कि राहु और केतु दो है, वो अर्थ के दो पोल है। ओ, नॉर्थ पोल को हम राहु के नाम से जानते हैं और जो साउथ पोल है वो केतु है। ये एक्सिस है, ओके, एक्सिस लाइन जो अर्थ का है यही राहु केतु है, जिसको हम छाया ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते ही नहीं, इसको छाया ग्रह कहते हैं। एज ए प्लैनेट ट्रीट होते हैं, लेकिन ये प्लैनेट है नहीं। अच्छा, तो वास्तुशास्त्र की गणना के लिए इनको प्लैनेट माना जाता है। नहीं, चाहे वास्तुशास्त्र हो चाहे आपका ज्योतिष हो, ओके, ये छाया ग्रह है और ये एक्सिस ही है। पृथ्वी की दो एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। कभी कभी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है, सुख होता है, समृद्धि होती है, तो क्या और लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम क्यों वास्तु चेक भी कराएं, और अगर वास्तु दोष है भी तो हम उसका निवारण भी क्यों कराएं? तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि सब कुछ आपके घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, उसके बाद भी कोई आपको बताता है कि आप अगर ये खाना बनाएंगे तो थोड़ा सा और हेल्दी हो जाएगा, तो हम उस पर जाते हैं कि और हेल्दी थोड़ा सा बना लें, हमारा जो है फिजिकल लेवल हम डेवलप कर जाए, मेंटल लेवल डेवलप कर जाए। तो अगर कोई आकर के आपको बताता है कि ठीक है आपकी बहुत अच्छी पोजीशन है, फिर भी कोई सजेस्ट करता है नहीं थोड़ा सा वास्तु डिस्टर्ब आप कर लोगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें लगता है कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है कि हम और पॉजिटिव हो जाए, हमारा फैमिली और भी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, हमारी जो स्ट्रगल है थोड़ा सा मेंटल लेवल पे हम और पीस कर जाए, तो उसमें ऐसी कोई बुराई तो है नहीं कि हम उस पर नहीं जा सकते। जी जी जी, ठीक बात है, ठीक बात है। एक, क्योंकि हम दिशा की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात कर रहे हैं, उनकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं मैं पढ़ रहा था कि कोई पूछ रहा था कि पृथ्वी गोल है, लगातार घूम रही है, तो पृथ्वी की खुद की जो है वो किसी एक बिंदु की लोकेशन जो है वो खुद ही फिक्स नहीं है पूरे ब्रह्मांड में अगर देखें तो ऐसे में वास्तु का क्या कोई रेलिवेंस है, क्या कोई महत्ता है? पृथ्वी घूम रही है वो तो स्पेस में घूम रही है, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रही है। जी, ठीक है, कोई ना कोई प्लैनेट किसी न किसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, और हम जो पृथ्वी के बाहर के जो प्लैनेट्स है उसकी जो एनर्जी है उससे हम बैलेंस होते हैं, हम उससे मैनेज होते हैं। ठीक है, तो उसकी एनर्जी से हम सर्वाइव कर रहे हैं। अब रह गई जो वास्तु की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो वो जो स्पेस में घूम रहा है वो तो घूम रहा है, हम तो पृथ्वी पे स्टेबल है ना, तो हम अपने पृथ्वी पे जो स्टेबल है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो हो गया, और जो पृथ्वी पे बाहरी प्लैनेट से आने वाले रेजेज हैं उनको बैलेंस करके अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में वास्तु यही है कि हम उन रेज को, गुरुत्वाकर्षण को, जो है मैग्नेटिक फील्ड को मैनेज करके अपने घर को इतना एनर्जेटाइज कर दे कि वो हमको मैक्सिमम लेवल पे पॉजिटिव कर दे, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, हर लेवल पे पॉजिटिव करते, उसका हम फायदा लेकर। बहुत अच्छी बात है। ये एस्ट्रोलॉजी में हम किसी व्यक्ति विशेष को लेते हैं, उसके रेफरेंस से हम लोग जो है उनकी जन्म तिथि हो चाहे उनका पैदा होने के समय हो, उससे हम लोग उनके बारे में बताते हैं। तो क्या वास्तुशास्त्र खाली प्रॉपर्टी या उससे ही संबंधित है या एक व्यक्ति से भी इसका कोई संबंध है? वास्तुशास्त्र आपका बेस है। ठीक है, जो वास्तु है, जो आपका घर है आपका बेस। कहते जैसा खाएंगे वैसा मन होगा, जैसी जगह पे रहेंगे वैसा ही आपका जो है मेंटल लेवल होगा, जी, वैसे ही आपका फिजिकल। आजकल गंदगी वाली जगह पे रहेंगे तो आप इफेक्टिव रहेंगे, साफ सुथरे जगह पे रहेंगे तो आप उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा, आपका मन जो है एकदम स्वस्थ रहेगा, आप सोच पाएंगे। तो सब मिला के ये कि वास्तु वही एक है, वहीं पे घूम के फिर वही जाते हैं कि जो है वास्तु को मैनेज करने के बाद हम इस तरह से जो है फिजिकल मेंटल लेवल पे एनर्जेटिक हो जाते हैं कि हम अपने आप को फिट पाते हैं, और जो भी हमारा स्ट्रगल है, जो भी हमारा काम है, उसको करने में हमें थोड़ा इजी गोइंग। जी, तो एक तरीके से डायरेक्टली वो व्यक्ति विशेष को ही अफेक्ट करता है। बिल्कुल, अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो वास्तु को कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। छोटे मोटे जो वास्तु दोष होते हैं उनको हमारे दर्शक जो है कुछ आपकी टिप्स के द्वारा खुद ही उनका निवारण कर सकते हैं और खुद ही उनका हल निकाल सकते हैं, क्या कुछ ऐसा तरीका है? डिपेंड करेगा। नहीं, छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिसके द्वारा जो है आप वास्तु दोषों का निवारण किया जा सकता है। सबसे अच्छा कुछ कॉमन जो है रेमेडी है जिसको कोई भी कर सकता है, उसमें आप वास्तु दोष अगर फील कर रहे हैं करके देख लेते हैं। वैसे तो अच्छा होगा किसी एक्सपर्ट के द्वारा आप राय लेकर के उसका सोल्यूशन ले लें, लेकिन फिर भी अगर वो उस पोजीशन में नहीं है तो कुछ टिप्स ऐसे हैं जैसे सेंधा नमक है, पानी है, ये ऐसे टिप्स हैं जो फ्री के हैं, लगभग फ्री के हैं। तो आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष आ गया है और हम किसी से कंसल्ट नहीं करना चाहते, खुद में कुछ ऐसा करने के थोड़ा सा हम रिलैक्स कर जाए,
तो आप घर में जगह जगह पे सेंधा नमक प्लेस कर दीजिए। अच्छा। साइंस कहता है नमक जहाँ पे होगा वहाँ की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके घर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आप मेंटल लेवल पे पीस कर जाओ। दूसरे नंबर पे पानी है। पानी में भी साइंस कहता है, साइंस की बात कर रहे हैं, सोच लीजिए कि वास्तु की बात नहीं हो रही है, साइंस की बात हो रही है जी। कि साइंस कहता है कि कोई भी पानी अगर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तक ओपन है, ढका हुआ नहीं है, तो पीने लायक नहीं रहता अगर वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इस क्यों नहीं रहता? क्योंकि पानी में भी एक कैपेसिटी है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नेगेटिविटी आने के बाद उसको पीना नहीं चाहिए, नहीं तो नेगेटिविटी आपके अंदर पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो ये 2 ऐसी टिप्स हैं जिसको आप आजमा सकते हैं कि आप घर में सोते समय अपने रूम में ओपन पानी रख दीजिए। रात में जितनी भी नेगेटिविटी थॉट्स होंगी, आपके फिजिकली जो नेगेटिविटी वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा पानी। सुबह आप उसको बाहर फेंक दीजिए, आप एकदम रिलैक्स फील करने लगेंगे। जगह जगह सेंधा नमक प्लेस कर दीजिए, आपको अच्छा। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप ये जो छोटे छोटे टिप्स बताए हैं प्रेम जी ने, इनको अप्लाई करिए। आप बहुत ज़्यादा रिजिड ना होइए कि वास्तुशास्त्र साइंस नहीं है या कुछ और है। आप उसको साइंस मानिए, विज्ञान मानिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सार्थक बदलाव आएगा। प्रेम जी, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सीधा कुछ संदेश दें, कुछ बातें करें। देखिए, आप सभी से कह रहे हैं कि वास्तुशास्त्र वास्तव में फुल्ली साइंटिफिक है। बहुत ज़्यादा इसको आप जो है वो उस लेवल पे न ले जाइए कि नहीं वास्तुशास्त्र से आपको टेंशन लेना है। दिशाएं सारी जैसे मैंने बोला कि अच्छी है। अब ये है कि हाँ, हम ये कोशिश करते हैं, जैसे लाइफ में हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हम ग्रो करें, उसी तरह से आपको भी कोशिश करनी है कि नहीं, आप जो है अपने जो घर है उसको वास्तुशास्त्र के सिद्धांत जो है, या जो मैंने आपको एक रेमेडी बताई जिसमें आपका कुछ करना हो, उसके माध्यम से आप जो है अपने घर को और एनर्जेटिक करने की कोशिश करें ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी है। और बिल्कुल एक चीज़ मान के चलिए कि वास्तु में अगर आपको पता भी चल जाए कि नहीं ये प्लेस थोड़ा सा मेरा घर में गड़बड़ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप जो हमने रेमेडी बताई उसके थ्रू जो है, आप जब तक आप मैनेज नहीं कर पा रहे किसी वास्तु कंसल्टेंट को, तब तक आप उस रेमेडी को करते रहिए और आराम से रहिए। जिस दिन भी आप मैनेज कर पाए किसी एक्सपर्ट को, उसको बुलाइए, अपना वास्तु दिखा करके, और जो भी करेक्शन हो इजी वही आप उसको करके जो है आगे बढ़ जाएगी। टेंशन में होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मस्त रहिए और अपने लाइफ को जो ऊपर वाले ने दिया है अच्छे से जो एंजॉय। सबसे बड़ा संदेश जो है प्रेम जी ने आपको दे दिया है। मस्त रहिए, खुश रहिए। और चाय विद आलोक कार्यक्रम में आने के लिए प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि जो आप हमारे साथ बने हुए हैं। अब प्रेम जी, हम लोग चाय का लुत्फ़ लेते हैं और दर्शकों को भी कहते हैं कि आप भी चाय का लुत्फ़ लीजिए। हम आपसे जुदा होते हैं, लेकिन फिर से मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।